नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास की मिट्टी के नीचे छिपे कई रहस्य हैं जो हमारी गौरवशाली संस्कृति और इतिहास की कहानियां बयां करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में ऐसी ही एक अनोखी खोज हो रही है। यहाँ एक सम्मेय प्राचीन बावड़ी मन मिली है जो न सिर्फ हमारे अतीत की अनकही दास्तान है बल्कि उस दौर की कला और विज्ञान का बेजोड़ उदाहरण भी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस रहस्यमयी बावड़ी के बारे में। संभल के लक्ष्मणगुढ़ी इलाके में यह बावड़ी हाल ही में खुदाई के दौरान सामने आई है। नगर पालिका और मजदूरों की टीम दिन रात इस धरोहर को साफ करने और उसकी पूरी संरचना को बाहर लाने में जुटी है। 10 दिनों से लगातार हो रही इस खुदाई में अब तक जो कुछ मिला है वह इतिहास प्रेमियों और पुरातत्वविदों को हैरान कर रहा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी के ढेर के नीचे छिपी 3 मंजिला संरचना हो जिसमें सैकड़ों साल पुरानी सीढ़ियां और दरवाजे निकल रहे हों। यह बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, यह उस दौर की बेमिसाल शिल्पकला और इंजीनियरिंग का प्रतीक है। सोमवार को खुदाई के दौरान 19 सीढ़ियां साफ की गईं, जो दूसरी मंजिल तक जाती हैं। इसके साथ ही गलियारों के बीच का एक बड़ा गेट भी दिखने लगा है। यह गेट उस समय की बारीक कारीगरी का नमूना है। बावड़ी की दीवारें और दरवाजे अब साफ नजर आने लगे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बावड़ी के बीच में एक कुआं है जिसके चारों ओर दरवाजे बने हुए हैं। यह दरवाजे कहीं ना कहीं यह संकेत देते हैं कि यह बावड़ी सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि एक सामुदायिक स्थल या किसी महत्वपूर्ण गतिविधि का केंद्र रही होगी। संभल की इस बावड़ी का इतिहास बहुत गहरा है। यह बावड़ी सहजपुर बिलारी रियासत की संपत्ति थी। राजा चंद्र विजय सिंह ने प्रशासन को दिए अपने पत्र में बताया कि यह जगह उनके पूर्वजों की धरोहर है। पुराने भू अभिलेखों के अनुसार इस बावड़ी और उसके आसपास की जमीन को उनकी रियासत का हिस्सा माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि भूमाफिया और असामाजिक तत्वों ने इसे मिट्टी से पाट दिया था। आज इस बावड़ी की खुदाई न केवल इतिहास को जिंदा कर रही है बल्कि यह साबित कर रही है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। उत्तर भारत में बावड़ी निर्माण की परंपरा बहुत कम रही है। ऐसे में यह बावड़ी न केवल संभल के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक अनमोल खजाना है। यह जगह जल प्रबंधन की उस पुरानी व्यवस्था को दर्शाती है जो हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता और विज्ञान की समझ को दर्शाती है। यह भी संभव है कि यह बावड़ी उस समय के समाज का केंद्र रही हो जहां लोग न सिर्फ पानी भरने आते थे बल्कि सामाजिक मेलजोल और बातचीत भी होती थी। बावड़ी की खुदाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस और पीएसी की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे नुकसान न पहुंचा सके। 24 नवंबर को हुए विवाद के बाद से प्रशासन और भी सक्रिय हो गया है। इसके अलावा जामा मस्जिद के पास एक नई पुलिस चौकी का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। यह चौकी इलाके में शांति बनाए रखने के लिए बनाई जा रही है। राजा चंद्र विजय सिंह और उनकी बहन चाहते हैं कि इस बावड़ी को संरक्षित किया जाए और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को इस बावड़ी को पुरातत्व विभाग या पर्यटन विभाग को सौंपने का अनुरोध किया है। यह कदम न केवल इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाएगा बल्कि इसे संभल के लोगों के लिए गर्व का कारण भी बनाएगा। इसके साथ ही यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और विकास के नए रास्ते खोलेगा। दोस्तों, यह बावड़ी केवल एक निर्माण नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत, कला और सोच का प्रतीक है। इसे बचाना और सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की धरोहर न केवल हमारी संस्कृति को संरक्षित करती है बल्कि हमारे बच्चों को भी अपने इतिहास से जोड़ती है। तो दोस्तों, यह थी संभल की प्राचीन बावड़ी की कहानी। यह केवल मिट्टी के नीचे दबा एक निर्माण नहीं बल्कि हमारे अतीत का जीता जागता सबूत है। अगर यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश की धरोहर हर किसी तक पहुंच सके। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस बावड़ी को लेकर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।